हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब भी हमें नई गाड़ी लेनी होती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार लें तो ले कौन सी। और बड़ी मुश्किलों से ना हम अपनी एक गाड़ी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जो गाड़ी हमने पसंद किया ना, उसी का फेसलिफ्ट जो है वो कंपनी की तरफ से आने वाला है। अब हमारी कंफ्यूजन और भी बढ़ गई है, और उस कंफ्यूजन को हम किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सेटल करने की कोशिश करते हैं। तब तक एक और खबर आ जाती है कि मान लीजिए हमने टाटा की कोई गाड़ी जो है वो पसंद कर रखी थी, उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। उसी सेगमेंट में अब मारुति या हुंडई या कोई और कंपनी जो है अपना एक जो है वेरिएंट या एक मॉडल उतारने वाली है। तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई। अब करें तो करें क्या। और जब तक हम उन कंफ्यूजन को सॉर्ट करते हैं, हमारे 2 4 5 महीने निकल जाते हैं। तब तक फिर एक और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यार अब उस कंपनी की भी गाड़ी आ रही है। तो ये कंफ्यूजन बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, यार मैं टाटा नेक्सॉन लेने वाला था, अब उसका फेसलिफ्ट आ रहा है, उसके लिए रुकूं क्या। कोई ब्रेजा लेने वाला था, उसका फेसलिफ्ट आ रहा था, वो उसके लिए रुक गया। कोई पंच लेने वाला है, अब उसको पता लग रहा है यार हुंडई की तरफ से एक्स्ट्रा आ रही है, अब उसके लिए रुके क्या। जो ब्लैनो लेने वाले थे, फिर फ्रोंक्स आने वाली है, अब उसके लिए रुके क्या। तो ये कब रुकना होता है, कब गाड़ी ले लेनी होती है, किसको रुकना होता है और किसको ले लेनी होती है, ये कंफ्यूजन एक थोड़ी दूर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं अब ये टाटा नेक्सोना, चलिए इसी से बात कर लेते हैं। मैंने ये 2018 में ली थी। अब मान लेते हैं मैं इसके लिए, इसके फेसलिफ्ट के लिए रुकता, जो अभी चल रहा है, और अभी 2023 में इसका नया फेसलिफ्ट भी आ जाता। तो मान लेते हैं मैं इसके जो अभी फेसलिफ्ट चल रहा है ना, मैं उसके लिए रुकता, BS6 के लिए रुकता। तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या मिल जाता। एक तो लुक्स जो है गाड़ी की अलग हो जाती है, वो मिल जाती। कुछ फीचर्स हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे एक्सप्रेस कूल का फीचर हो गया, या अभी उसके बाद कुछ और फीचर्स आए थे जो अपनी फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो वाली मिल जाती। कुछ ऐसी चीजें थी। मेनली तो चीज क्या होती है, वो लुक्स होती है जो चेंज हो जाती। अब किसको नहीं लेनी चाहिए फेसलिफ्ट, मतलब अगर आप इंतजार कर रहे हैं फेसलिफ्ट लेने का, या किसी दूसरी गाड़ी लेने का कि वो लॉन्च होगी अगले 5 7 महीने में, तो किसको उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं एक फेसलिफ्ट ही आने वाला है, तो मेजरली उसमें क्या होता है, लुक्स ही चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस उन्होंने गाड़ी में कर दिए हैं। तो अगर आपको लुक से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना वीडियो में, वहां पर सिर्फ एक ही लाइन मैं बोलूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किसको मतलब इंतजार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें हम और क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपको लुक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो उसकी अलग बात करेंगे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप फेसलिफ्ट से पहले या किसी और कंपनी का जो आपने अभी गाड़ी सोच रखी है वो आप ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, फीचर्स। इतने ज्यादा फीचर्स चेंज नहीं होते हैं जो काम के नहीं होते। आपको देखना है कि वो गाड़ी आ रही है तो उसमें कौन से फीचर आ सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है। हम टाटा नेक्सॉन की चलिए एक बात करके चलते हैं, पकड़ के चलते हैं। अभी 2023 में टाटा नेक्सॉन आने वाली है। अब टाटा नेक्सॉन में फीचर्स कौन से आएंगे, आपने देखा होगा। एक तो जो अपना स्टीयरिंग व्हील है, अभी 3 स्पोक्स का आता है, उसमें 2 स्पोक्स का आ जाएगा। फिर शायद उसमें जो टाटा का लोगो है वो स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनेट हो जाए, उसमें लाइट जल जाए, एक वो आ जाएगा। जो टच स्क्रीन है अभी 7 इंच की आ रही है, वो हो सकता है 10 इंच की आ जाए। हो सकता है 360 डिग्री कैमरा आ जाए, वो चीजें अभी नहीं आती हैं। हो सकता है हेड अप डिस्प्ले भी आ जाए, या फिर हो सकता है ना भी आए। तो कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आएंगे। तो आपको ये देखना है ये फीचर्स आपको चाहिए हैं क्या। अगर आपको ये फीचर्स नहीं चाहिए हैं, इनसे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। नया फेसलिफ्ट आएगा, उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और 2 3 साल के बाद वो वेरिएंट फिर से पुराना हो जाएगा। क्योंकि फेसलिफ्ट तो आते ही रहेंगे, कंपनीज को तो अपना मतलब नाम बना के रखना होता है मार्केट में। अब टाटा ने ये निकाल दिया, अब टाटा ने वो निकाल दिया, हुंडई ने निकाल, मारुति ने निकाल दिया। हर किसी को अपना नाम बना के रखना है। तो फीचर्स आपको देखना है, अभी जो टाटा नेक्सॉन आ रही है, जो फीचर्स आपको चाहिए वो दे रही है क्या, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज क्या रहती है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी कोई नया फेसलिफ्ट आता है ना, उसके इंजन में थोड़ी बहुत ट्यूनिंग कर दी जाती है, या स्पेसिफिकेशंस चेंज हो जाती हैं। पहले 110 bhp की पावर आ रही थी, अब 120 की आ रही है। अब 120 की आ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में 125 की आ जाए। या बोलने लगते हैं जो अपना इंजन है वो थोड़ा और रिफाइन हो जाएगा।
तो उस रिफाइनमेंट की आपको जरूरत है क्या? आज के टाइम पर जो इंजन आ रहा है वो बेकार है क्या? वो चीजें आपको खुद से क्वेश्चन पूछने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या पूछना है। अभी टाटा नेक्सॉन जो पेट्रोल में चल रही है 120 bhp की पावर, 120 bhp के आसपास वो पावर जनरेट करती है। नेक्स्ट आ जाएगी, हो सकता है वो 120 ही दे, हो सकता है मान लेते हैं वो 130 देगी, अभी पक्का नहीं है क्या देगी वो, ठीक है। तो अभी 120 वाली जो चल रही है, आप 120 यूज कर रहे हैं क्या? ये वाली गाड़ी डीजल में है 110 bhp के आसपास आई थिंक ये दे रही है। क्या मैं 110 bhp यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। लगभग लगभग 3,500 आरपीएम के पास ये अपनी फुल पावर देती है। पेट्रोल की गाड़ी आ जाती है उसमें 5,000 आरपीएम के आसपास वो अपनी फुल पावर देती है। हम कब चलाते हैं यार, इतने इतनी रैव करके हम कब चलाते हैं? हम सोचते हैं जितनी जल्दी गियर्स चेंज कर लें उतना जल्दी हो जाए। कहने का मतलब ये है हम फुल पावर अपनी अभी वाली गाड़ी से ही नहीं निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हमें ज्यादा पावर वाली मिल जाती है तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हम ना तो इसकी पावर पूरी यूज कर रहे हैं ना हम उसकी पावर यूज करेंगे। बस ये हो जाता है यार, हाँ उसकी पावर ज्यादा आ जाएगी इसकी पावर कम हो जाएगी। कंपैरिजन में हमें लग रहा है कि कम है, यूज हम कभी भी नहीं करते हैं। तो उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर ये चीजें आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं डालती हैं, आपको सिलेक्ट करना आपको फीचर्स कौन से चाहिए हैं। इंजन किसी भी गाड़ी का बुरा नहीं होता है, और अगर किसी गाड़ी का इंजन बुरा होता है ना तो फिर वो गाड़ी कभी नहीं चलती है, कंपनी उसको बंद ही कर देती है, उसमें फेसलिफ्ट नहीं लेकर आती है। तो जो सफल गाड़ियां हैं उन्हीं का फेसलिफ्ट आता है। तो आपके लिए मोटी मोटी चीज क्या हो गई, आपको लुक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर पड़ भी रहा है ना तो आप उस फर्क को निकाल दीजिए, क्योंकि 2-3 साल के बाद ये लुक भी पुरानी हो जाएगी जब नया फेसलिफ्ट आ जाएगा। अब बात आ जाती है लेने किसको चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल लेकर चल रहे हैं गाड़ी को, आपको लुक्स से ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, आप चाहते हैं कि मेरे पास लेटेस्ट ही गाड़ी हो और आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आप नया फेसलिफ्ट के लिए इंतजार कीजिए, या कोई और जो गाड़ियां आ रही है ना उनके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं किसी भी गाड़ी का किसी वेरिएंट का टॉप मॉडल लेना, टॉप वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो भी आप रुकिए, क्योंकि जो भी नए फीचर आते हैं ना, जो बढ़िया फीचर आते हैं पूरी, मतलब ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा, तो वो उस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ही आता है, लोअर वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं आता है। तो अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए हैं, बढ़िया लुक भी चाहिए है, तो आप फिर रुकिए, आप ऑप्शंस को तलाशिए। 1 महीना 2 महीना 3 महीने इंतजार कीजिए, फेसलिफ्ट भी आ जाएगा, दूसरी गाड़ी भी आ जाएंगे, तो भी आप ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपको फ्रीक्वेंटली गाड़ी चेंज करने का वो रहता है, यार मैं 2-3 साल के बाद गाड़ी चेंज कर लूंगा, तो भी आपको नए वेरिएंट के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पुराना ले लिया ना और उस दौरान अगर फेसलिफ्ट आ जाता है तो आपको वैल्यू जो है, रीसेल वैल्यू गाड़ी की कम मिलेगी। अब आ जाते हैं हम उस एक क्वेश्चन पर जिससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि आप फेसलिफ्ट के लिए रुके या जो अभी गाड़ी चल रही है आप उसको ले सकते हैं। आपको खुद से ही पूछना है कि आप गाड़ी लेने के लिए कंफ्यूज हैं, यार ये लूं या वो लूं, वो लूं या वो लूं, इंतजार करूं या ले लूं। अगर आप कंफ्यूज है ना तो आप अभी वाला कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, क्योंकि क्लियर वही होगा जिसको ये पता है कि मुझे फेसलिफ्ट लेना ही लेना है। वो डेड श्योर होगा, उसको कंफ्यूजन होगी ही नहीं। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपको ज्यादा फर्क अपने पैसे का पड़ रहा है, आपको अपनी वैल्यू का पड़ रहा है। जितना पैसा मैं दे रहा हूं क्या मुझे उसकी अच्छी वैल्यू मिल रही है? तो आपको अच्छी वैल्यू इसी गाड़ी में मिलेगी जो अभी वेरिएंट चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएंट जो आएगा उसमें पैसे बढ़ जाएंगे, लुक्स के इतना कुछ ज्यादा बाकी चेंज होता नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको अभी वाला वेरिएंट लेना है, आंख बंद करके ले लीजिए, बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। और अगर आप डेड श्योर हैं कि आपको जो नेक्स्ट वेरिएंट आ रहा है ना वही वाला लेना है, तो बिल्कुल ठीक बात है, आप नेक्स्ट वाला लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाकी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी जवाब हो सके वो देने की। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, क्या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।